हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद तेरा शुक्र होवे पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ होवे। हालेलुया हमारा थोड़ा धन्यवाद 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 प्रिय अनुग्रहकारी परमेश्वर, थोड़ा शुक्र करने खुदावन, थोड़ा धन्यवाद। हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर जी, थोड़ा धन्यवाद अभी सामर्थी पिता। थैंक यू मेरे प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र और सामर्थी और पाक नाम दे विच सारे नूं जय मसीह दी। मैं परमेश्वर की तारीफ करदी हाँ और परमेश्वर की स्तुति करदी हाँ कि अज फिर तो खुदावंद ने एक अच्छा और एक पवित्र दिन साढ़े सारिਆਂ ਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ और मैं ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ खुदावंद ਦਾ शुक्रिया अदा करदी हाँ कि अज ਦਾ ਸਬਤ ਦਾ दिन खुदावंद ने सानू अपनी हजूरी च आउण दे लई परमेश्वर ने सानू ब्लैस किया और असीं खुदा की तारीफ करते हैं कि सचमुच मेरे अजीजों खुदावंद बहुत ही दयालु और कृपालु परमेश्वर है। और उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच उन्हें अज के दिन में सानू संभालिया। तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैं परमेश्वर की पाक ते पवित्र हजूरी दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ मैं जय मसीह दी बोलदी हाँ ते तुहाडा सारिਆਂ दा स्वागत करदी हाँ खुदा की हजूरी विच। प्रभु अज तुहानू बहुत बहुत ब्लैस करे। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों अज सबत के दिन दियाँ बहुत सारिया मुबारक, क्योंकि अज का दिन प्रभु ने साडे लई बनाया। तो अज के दिन में सानू आनंदित होना चाहिए क्योंकि खुदा ने अज बहुत अच्छा दिन सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दिता। निशा थैंक यू, गॉड ब्लैस यू, खुदा तुहानू बहुत ब्लैस करे। कृपाल जय मसीह की खुदा की ब्लैसिंग तुहानू अज छूवे और प्रभु तुहानू ब्लैस करे। तुहाडा सारिਆਂ दा स्वागत प्रभु की हजूरी विच। इस तो पहले कि असीं अज दा वचन शुरू करिए, आओ परमेश्वर की हजूरी च कुछ समय के लिए प्रार्थना चलीए। थैंक यू फादर, हालेलुया रे तेरे बे सखारा बाशोकुंदा बातारा रे के रे बेबे। थैंक यू सामर्थी पिता परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद खुदावंत, तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता तुहाडा धन्नवाद अज की प्रार्थना नूं, अज के वचन नूं प्रभु मैं प्रार्थना दे नाल शुरू करन जा रही हाँ प्रभु। तो मैं दुआ करदी हाँ पिता परमेश्वर तुहाडी हजूरी साडे नाल होवे खुदावंद। अज दा वचन अज की प्रार्थना परमेश्वर तेरे लोगों को ब्लैस करे। और परमेश्वर मैं चाहती हाँ जिन्ना भी समा मैं तेरे लोगों के नाल तेरे पाक कलाम नूं शेयर करा, तेरे प्रार्थना तेरे वचनों नूं शेयर करा परमेश्वर। तेरे लोगों ते तेरा पाक ते पवित्र लहू लगे। नैटवर्क नूं भी तुहाडे हत्थां च दिंदी हाँ और मैं शैतान की सारी ताकत नूं तेरे वचन के द्वारा बंददी हाँ। मैं दुआ करदी हाँ प्रभु अज दे इस पवित्र ते पाक समय दे विच परमेश्वर तुसीं अज अपने बच्चों नूं अपनी आशीष और अपनी बरकत दे नाल भरो खुदावंद। और तुहाडी हजूरी दे विच तुहाडे बच्चे परमेश्वर ब्लैस हो जाण। एक एक दे उत्ते परमेश्वर मैं थोड़ा पवित्र ते पाक ब्लड लगा दिंदी हाँ। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करदी हाँ पिता कि तुसीं अज अपने बच्चों को अपनी पवित्र हजूरी दे विच लैके आओ परमेश्वर। और प्यारे खुदावंद परमेश्वर तुसीं एक एक बच्चे दे उत्ते अज अपना किरपा वाला हाथ रखो प्यारे खुदावंद। ओ पिता परमेश्वर जी तुहाडी प्रेजेंस नूं, तुहाडी डिवाइन हैल्पर्स नूं परमेश्वर इस टाइम मैं इनवाइट करदी हाँ साडे विच आके बोलो पिता परमेश्वर जी। अज दा वचन जो भी मैं तुहाडे बच्चों नाल शेयर करा परमेश्वर उन्हां दे दिलां दे उत्ते लिखिया जावे प्रभु। और अज दा वचन अज दे वचन के द्वारा तेरे लोग छुटकारा पाउण प्रभु जी, तेरी महिमा दे लई प्रभु तेरे बच्चे इस्तेमाल होण परमेश्वर। और खुदावंद मैं तेरा जोर तेरा बल तेरे लोगों ते मंगदी हाँ पिता परमेश्वर जी। तुसीं अपने लोगों ते अज अपना दाइना हाथ भेजो खुदावंद प्रभु जी और एक एक नूं छू के अज पवित्र कर दो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। अपनी हजूरी दे नाल अपने लोगों को भरो खुदावंद, अपने पाक ते पवित्र खून के द्वारा अपने लोगों को अज ब्लैस करो पिता परमेश्वर जी। तेरा आत्मा तेरे लोगों ते जुम्बश करे खुदावंद, तेरी सामर्थ तेरे लोगों को छुवे पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर मैं तेरे अगे प्रार्थना करदी हाँ खुदावंद पिता परमेश्वर जी। खुदावंद नैटवर्क के विच जिन्नी भी प्रॉब्लम है खुदावंद सारी तेरे नाम दे विच मैं इस टाइम दूर होने लई दुआ करदी हाँ पिता। अपने लोगों को प्रभु अपने लहू के द्वारा तुसीं ब्लैस कर दो। रेके ने बेशोको दारा रेके ना बाबा जकाना मंदारा रिकाना ना बाबा सेमे देरे रिकाना ना बाबा शकुंदारा रिकाना ना का बाबा बाबा। तेरा आत्मा परमेश्वर मैं तेरे लोगों के उत्ते मंगदी है पिता परमेश्वर जी। तुसीं अज पिता परमेश्वर जी अपने लोगों को अपना जोर दे के इस्तेमाल करो पिता परमेश्वर जी। हालेलुया रहेंदे रे बेबे शखाना बातर रुको ना बाबा। थैंक यू पिता, थैंक यू परमेश्वर जी। अज दे साडे विच अपनी पुत्र आत्मा की अख दे नाल भरन लई तुहाडा धन्नवाद जीसस, तुहाडा शुक्रिया। हालेलुया पिता,
थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, थोड़ा धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। रेहे तेरे बेबे शोभो तोरो रेखे ने बेबे सखाना बातारा रेखे रे बे। थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ओ प्रभु तुसी अपना जोर दो परमेश्वर, अपनी सामर दो पिता परमेश्वर जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी थोड़ा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हालेलुया फादर। थैंक यू पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। सो परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਪਾਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੱਤੀ 7 ਦੇ 2 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ कि क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋ। ਚੰਗਾ ਵੱਢੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੋलो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जैसे हम लोग किसी से हम कोई चीज़ कोई हमें उधार देता है तो जब हम किसी को उधार देते हैं, जब हम किसी से लेते हैं तो जिस नाप से हमने नापा होता अगला बंदा भी आपको उसी नाप से वापस करेगा। मतलब जो आप दोगे वही वापस मिलेगा। आप अच्छे शब्द दो लोगों को तो आप अच्छे शब्द वापस प्राप्त करोगे। आप बुरे शब्द लोगों को दोगे तो आप बुरे शब्द ही लोगों से प्राप्त करोगे, क्योंकि जो आप बीजोगे वही आप काटोगे। आज मेरे अज़ीज़ों, इस समय के अंदर हम क्या बीज रहे हैं लोगों के बीच में वो हम एक दिन काटेंगे। हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हमने जो भी बोया है हम वो काट लेंगे। आमीन। क्योंकि जो आप बीजते हो आप वही काटोगे। कुछ लोग दूसरों की मदद करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो व्यवस्था को पूरा करे, वो खुदा के कानून को पूरा करे। और कुछ लोग दूसरों की मदद करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। अगर आप दिखावा करके कर रहे हो तो आप उसका भी फल पाओगे, लेकिन अगर आप गुप्त में कर रहे हो तो आप उसका भी फल पाओगे। आप जो भी बीज रहे हो आप वो ही काट लोगे, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। आप दूसरों की नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या आप परमेश्वर की नज़रों में अच्छे हो? आज मेरे जीजो हमेशा एक बात को याद रखो कि आप चाहे कोई भी हो, आपने जो बीजा है
आप एक दिन वो ज़रूर काटोगे। क्योंकि अगर आप अपने घर में आम का पेड़ लगाते हो, आपने बीजा है आम का पेड़, तो यकीनन आपको आम के पेड़ से आम भी ही मिलेंगे। अगर आप सेब खाने की कोशिश करोगे तो सेब नहीं मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपने सेब का पेड़ लगाया नहीं था। आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में अच्छा बोले, आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन क्या आप लोगों के लिए अच्छा बोल रहे हो? आपने क्या बीजा है? जब आपके साथ लोगों ने बुरा किया तो आपने क्या बीजा? क्या आपने बुराई का बदला बुराई में लिया है? यदि आपने बुराई का बदला बुराई में लिया है तो आगे चल के जब आप गलती करोगे तो आपसे भी वही होगा, क्योंकि आपने वो बीजा है। क्या आप समझ रहे हो मुझे? एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, वो किसी विदेश में कंट्री में थे, शायद जर्मन में थे, मुझे रिमाइंड नहीं है, शायद मुझे लगता है कि वो जर्मन में थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मुझे कॉल की। उन्होंने कहा मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत समस्या में हूँ, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। खुदा को देखा, उन्हें मैंने लोगों के घर में कपड़े धोते सफाई करते देखा, उन्हें रोते हुए देखा, और मुझसे बात की। मैंने उसको बोला, भाई आपके ऊपर जो समस्या है उसका एक कारण है। मैं 2 लड़कियों को देख रही हूँ, वो इस टाइम बहुत दुख में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है। तो वो भाई मुझे बताते हैं अपने पास्ट के बारे में कि उनकी 2 बेटियां थी। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया बिना कारण, और वो बच्चियों को भी छोड़ दिया, और जिस औरत के साथ वो रह रहा है अभी, उस औरत के कारण, उस औरत के लिए उसने अपनी पत्नी को छोड़ा और वो विदेश में चला गया। अब वो बीत चुका था, अब वो परमेश्वर में है। तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरे श्रापों के लिए प्रार्थना करो कि वो टूट जाए। तभी मैंने उससे कहा, आपने भैया बीजा बहुत है, बुरा है, आपको काटना पड़ेगा। अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आप अभी पश्चाताप करो और आप अपनी बच्चियों के साथ कांटेक्ट करो, उनसे बात करो और खुदा से क्षमा मांगो, और आप अपनी बच्चियों के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप उसको पूरा करो, क्योंकि आपने जो बीजा है आप वो काटेंगे। चाहे आप, मैं आज आपको बताती हूँ, खुदा के कलाम में हम देखते हैं याकूब के जीवन के बारे में। बाइबल में ऐसा लिखा है कि याकूब ने अपने भाई एसाव को धोखा दिया। देखो, उसने धोखा दिया, उसने एक बीज बोया, धोखे के साथ उसने बरकत ले ली, बेईमानी के साथ। अब ये धोखा था, और आगे चल के हम बाइबल में देखते हैं कि वही याकूब को उसके ससुर ने धोखा दिया। 7 साल उससे वो काम करवाता है अपनी बेटी के लिए, और जब वो 7 साल पूरे होते हैं, जब उसकी शादी का समय होता है, तो वो अपनी बड़ी बेटी से उसकी शादी करवा देता है, धोखा करता है, उससे बेईमानी करता है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि याकूब ने किया था। अब समस्या क्या थी कि याकूब ने ये बीज बोया था। अब आपने घर में बीज बोया है तो क्या करें भाई? आप उस पर, ये आपने खुद बोया है, आपको काटना पड़ेगा। आपने खुद बोया है, क्योंकि जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। अगर आपने अच्छा बीज बोया है तो मैं एक बात बता दूं, अच्छा बीज आप काटोगे। अगर लोग आपको धोखा देते हैं तो 1000 बार उनको देने दीजिए। लोग आपके साथ बेईमानी करते हैं तो उनको करने दीजिए। आप एक बीज बो रहे हैं और एक दिन आप उसे काटेंगे। आमीन। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अगर आप झूठ के बदले में लोगों को झूठ दे रहे हैं
तो फिर आप क्या क्या आप काटोगे? आप तो खुद गलत कर रहे हो। अब लोग आपके साथ गलत करते तो उनको करने दो। कुछ नेकियां ऐसी कीजिए, कुछ अच्छाइयां ऐसी कीजिए कि वो आप बीजें और वो आगे चल के आप उन्हें काटें। मैं एक बात बताऊं, अच्छे कामों का फल हमें मिलता है। अब भी नहीं मिलेगा तो कुछ देर बाद मिलेगा, पर जरूर मिलता है। और याद रखो, झूठ, बुराई, पाप मत बीजो, बेईमानी मत बीजो, धोखा मत बीजो। अगर आप धोखा करते हो तो एक दिन आप धोखा काटोगे। आप बुराई करते हो तो एक दिन आप बुराई काटोगे। टाइम आएगा, एक दिन समय आएगा, एक दिन जो आज अपने बीजक हैं वो एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, आपका छोटा सा पाप। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान रखो आप किस नाप से नाप रहे हो। अगर आप दूसरों पे दोष लगाते हो तो आप भी एक दिन कटहरे में खड़े हो जाओ, आप भी कचहरी में चले जाओगे। अगर आप दूसरों पर तोहमतें लगाते हो तो तैयार रहो, एक दिन आपके ऊपर भी ढेरों तोहमतें लगेंगी। अगर आप दूसरों के साथ चीटिंग करते हो तो याद रखो, आपके साथ भी चीटिंग की जाएगी। आप जो बीजते हो आप वो काटोगे। आप अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चर्च के साथ, अपनी कलीसिया के साथ आप क्या कर रहे हो? आप क्या बीज रहे हो? आप एक दिन काटोगे। परिवार में आप अपने भाई बहनों को आपने क्या दिया है? आपने अपने माँ बाप के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हो? बहुत सारी बहुएं अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। वो कल अपना फ्यूचर बीज रही हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर जो उन्होंने बीजा है वो ही होगा। एक लड़का था, उसका पिता बहुत दुखी करता था, उसे खांसता रहता था। वो एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया अपने बाप पे। उसने कहा, मैं घर से सुबह निकलता हूँ, सारा दिन काम करके वापस आता हूँ और देखो ये मुझे कितना सताता है। उसे गुस्सा आया। उसने कहा, पिताजी आपने मुझे बहुत तंग कर रखा है, आज मैं आपका कोई इंतज़ाम कर दूंगा। उसने अपने पिता को कंधों पे उठाया और वो भागा, घर से निकला। पिता को समझ नहीं लगी कि वो क्या करने वाला है, लेकिन वो जैसे ही भागा वो एक दरिया की ओर भागने लगा। पिता तुरंत समझ गया कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी जो वो किनारे पे आया उसको फेंकने ही लगा था, पिता जोर से चिल्लाया। उसने कहा, रुक जा, या मत फेंक मुझे। तो बेटा बोला, क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? तो पिता ने कहा, मुझे बेटे यहाँ मत फेंक मुझे, यहाँ पे मैंने अपने बाप को फेंका था, थोड़ा सा आगे फेंक दे, क्योंकि अगर तू यहाँ पे फेंकेगा तो मैं सीधा अपने बाप के पास जाऊंगा। क्योंकि वो जानता था कि उसने बीजा है। उसने एक दिन अपने पिता को वहां फेंका था, एक आगे चल के उसके बेटे ने उसको वहां फेंक दिया। क्या आप अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हो? क्या आप अच्छा बीज रहे हो? क्या परिवार के साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो आप अच्छा ही काटोगे, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। परंतु अगर आप आज अपने माँ बाप, तो तैयार रहो, आपके बच्चे 10 गुना ज्यादा आपको सताएंगे। अगर आज आप आज्ञाकारी नहीं करते हो तो 10 गुना ज्यादा आपके बच्चे आपकी अनआज्ञाकारी करेंगे। आप आज गलत चोरी, आज व्यभिचार करते हो, आप
आपको पता है खुदा का वचन कहता है कि व्यभिचारियों को परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा, परंतु आप आज भी व्यभिचार में हैं। आप देखोगे आगे चलकर आपकी औलाद भी व्यभिचार करेगी। मैंने ऐसी बहुत सारी औरतों को देखा है, आदमियों को भी देखा है जिनके रॉन्ग रिलेशन थे, और मैंने पाया आगे चलकर उनके बच्चे भी वही करते हैं जो वो खुद थे, जैसा उनका व्यवहार था। इसलिए भी टाइम है आप सुधर जाओ, तौबा कर लो, गुनाहों से माफी मांग लो, पापों से पश्चाताप कर लो, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। अगर आज आपका करैक्टर लो है, आपका करैक्टर सही नहीं है, तो आगे चल के आपकी औलाद का करैक्टर भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने भी चाहिए। अगर आप सही हो तो आपकी औलाद भी सही रहेगी। मैंने देखा एक बहन को, उसकी बहुत वो करैक्टरलेस थी, वो भाग गई। उसके बाद वहां पे भी उसकी सेटिंग नहीं हुई। एक दिन निराश हो गई और उसने जहर खा लिया और वो मर गई। जिन बच्चों को वो छोड़कर गई थी, सेम उसके बच्चे भी उसी के कामों पर आगे चले। उसकी बेटी के अच्छे घर में शादी हुई, परंतु जो उसकी माँ के अंदर का पाप था वो उसके अंदर भी काम कर रहा है। आगे चल के उसने भी वही किया, वो भी भाग गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी माँ ने वो बीजा था। वो बीज आज जो आपके अंदर है वो आगे चल के आपके औलाद के जीवन में करे। इसलिए अभी जरूरत है आपको परमेश्वर से क्षमा मांगने की। वो जो हो चुका है वो आपका पास्ट था, आज आपके हाथों में आपका प्रेजेंट है। आज अपने फैसला करना है कि मैंने क्या करना है, क्या मैंने काटना है, क्या कि आपके साथ बुरा हो, क्या आप चाहते हो कि आपके साथ गलत हो, क्या आप चाहते हो ऐसा? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप ऐसा मत बीजो। आप अच्छा बीजो जो आप खुद के लिए सोचते हो। मैं चाहती हूँ लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, इसलिए मैं भी लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी भी सारी के टाइम पीरियड, मैं ये बात करूंगी जब ये वचन पूरा हो जाएगा, तो बाद में बोलती हूँ आपको। याद रखिएगा कि जो आप खुद के लिए चाहते हो आप वो बीजना शुरू कर दो। मैं चाहती हूँ जैसी अपनी लाइफ, मैं दूसरों के साथ वैसा ही बिहेवियर करती हूँ। मैं लोगों की सीक्रेट्स नहीं बोलती हूँ, मैं लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं करती हूँ, मैं लोगों के ऊपर तोहमतें नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझ पर तोहमतें लगाएं। इसलिए मैं दूसरों पे नहीं लगाती। आमीन। और अगर कोई मुझ पर लगाता है तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और उन्हें परमेश्वर की हजूरी में छोड़। कुछ लोग मुझे कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं, मैं सुनती हूँ उनकी बातें, सुनकर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस नाप से मैंने नापा, अगर मैंने 10-15 गाली 30-35 गालियां मिलेगी, क्योंकि मैंने बीजा है, मुझे वो काटना पड़ेगा। इसलिए आज मेरे जीवन में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो बीजना है वो ही काटना है। तो आइए हम अच्छा बीजे, ताकि हम अच्छा। बाइबल में दाऊद के बारे में बताती है। दाऊद ने जब बेतशेबा के साथ पाप किया, उसने अपने सेनापति, जो उसका सेनापति था हित्ती उरिया, जो बहुत अच्छा सेनापति था, उसने उसे चीट किया, धोखा किया। धोखे से उसकी पत्नी को उसने
व्यभिचार किया उसकी पत्नी के साथ। जब वो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई तो फिर दाऊद ने अपने पाप को छिपाने के लिए फिर उसने अपने सेनापति का कत्ल कर दिया। उसने चोरी किया, उसने एक बीज बोया। देखो, दाऊद बहुत ज्यादा परमेश्वर का प्रिय था, परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला था, परमेश्वर के नजदीक रहने वाला था। परंतु समय आया जब दाऊद ने जो बीजा था, दाऊद को वो काटना पड़ा। चाहे दाऊद ने पश्चाताप किया, चाहे दाऊद रोया। हम भजन संहिता 51 पढ़ते हैं, वहां पे उसने अपना पश्चाताप किया, माफी मांगी खुदा से उसने। परंतु एक बीज जो कि ईमानदार सेनापति के साथ धोखा करके उसने जमीन में बोया था, वो बीज पड़ा हुआ। और एक टाइम आया दाऊद को वो जो उसने बीजा तो उसे काटना पड़ा। कैसे काटा उसने? उसकी पत्नियों के साथ शरेआम व्यभिचार किया गया, उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ, उसे वो सब कुछ आंखों से देखना पड़ा। वो जब तक जिंदा रहा उसकी आंखों से आंसू नहीं सूखे। क्यों? क्योंकि उसने एक ईमानदार सेनापति, एक सच्चे इंसान की आंखों से आंसू गिराए, सच्चे इंसान को धोखा दिया। चाहे वो प्रभु का सबसे अजीज था, परमेश्वर के करीब रहने वाला था, परंतु जो उसने बीजा था उसे भाग नहीं पाया, उसे काटना पड़ा। आज इसीलिए मेरे अजीजों, अगर हम दूसरों को तकलीफ देते हैं तो तैयार हो जाओ, आप भी तकलीफ से गुजरेंगे। अगर आज आप दूसरों को रुला रहे हो, एक दिन आप भी रोएंगे। आज आप शायद घमंड करते हैं अपने पैसे पर, एक गरीब के साथ आप बुरा करते हैं, एक दिन आप उस विष को जो आपने फेंका है, गालियां निकालकर, बुराई करके, किसी को धोखा देकर, किसी के साथ बेईमानी करके, किसी के ऊपर गलत दोष लगा के, किसी के ऊपर उंगलियां उठा के, किसी को किसी झूठे केस में फंसा के, आपने जो बोया है वो काटने को तैयार हो। हालेलुया। याद रखो, आप जो बीजते हो आप वो काटोगे। सो इसलिए मेरे अजीजों, अच्छा बीज बो। आप लोगों की तारीफ करते हो, तैयार हो, आपकी भी तारीफ करेंगे लोग। आप किसी भूखे को रोटी देते हो, एक दिन आएगा जब आपके पास रोटी नहीं होगी तो आपकी कोई ना कोई मदद करेगा, क्योंकि आप बीज रहे हो। मैंने जब बीजना शुरू किया था तो मैंने मुझे याद है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी की मदद की थी, और वो भी 100 रुपीज से। मैंने वचन पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो तब मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट थी। तो मेरे पास एक 100 रुपया था, और मुझे याद है मैंने किसी को किताबें लेकर, कॉपियाँ लेकर दी थी आई थिंक। और मैं उस दिन बड़ी खुश हुई थी कि मैंने 100 रुपये से किसी की मदद की। आगे चलकर मेरी हालात कुछ बिगड़ गई, तो मुझे ITI में एडमिशन लेनी थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बहुत लोगों की मदद की थी, ट्यूशन्स करती थी मैं, थोड़े थोड़े पैसे जितने मेरे पास सेविंग थी मेरे पास, मैंने ऑलवेज कोशिश की सबकी मदद करने की। तो अब मुझे ITI करनी थी और मेरे पास एडमिशन के पैसे थे नहीं। तो उस टाइम पे जो मैंने बीजा था, परमेश्वर ने मुझे उसका आंसर किया।
और एक व्यक्ति उसने मेरी हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वो मेरे पास आया, उसने मुझसे मेरी मदद के लिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मेरे अजीज़ों, मैं परमेश्वर की तारीफ़ करती हूँ कि जो मैंने बीचा था उस टाइम पे वो काटा। आमीन। मेरे लिए उस टाइम पे बीचा था। मैंने उसको प्रॉमिस किया कि जब मैं बहुत अच्छी जॉब करूँगी, कमाने लगूँगी, देन मैं आपको रिटर्न कर दूँगी। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे रिटर्न करने से पहले वो बंदा इस दुनिया से चला गया, वो परमेश्वर के पास चला गया और मैं उसे वापस नहीं कर पाई। पर जो उसने मेरी मदद की थी, वही पैसा मैंने बहुत सारे लोगों को दे दिया। कुछ और जो मेरी तरह पढ़ना चाहते थे पर उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो बीज मैंने बेच दिया। मैंने वो रखा नहीं, लेकिन वो मैंने बेच दिया। परंतु एक चीज़ मैं बताऊँ, वो बीज जो मैंने लोगों की हेल्प करके किया था, वो बीज मुझे वापस दिया, परमेश्वर ने रिटर्न किया। हमेशा याद रखो, जब आप बीज बोते हो तो परमेश्वर यकीनन आपको उसका फल ज़रूर देते हैं। लेकिन बीज का मतलब ये नहीं है आप शो अप करके लोगों को मदद करो, शोर मचा के करो। आप गुप्त में भी कर सकते हो और उसका भी प्रतिफल मिलता है। ऐसे नहीं है कि अगर किसी को बताओगे नहीं तो परमेश्वर नहीं देखेगा। अगर आप बीजते हो, मैंने कभी शो अप करके उनकी मदद नहीं की थी, मैं चोरी देती थी। और जिस व्यक्ति ने मेरी मदद की, उसने भी शो अप करके मदद नहीं की, उसने भी मुझे चोरी दी, सबसे हाइड करके। उसने मुझे एक पेपर दिया, उसने कहा इस पेपर पे लिख दो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने बड़ी ईमानदारी से वही लिखा जो मुझे चाहिए था। उसने मुझे कहा कि तुम 1 साल का पूरा खर्चा लिख दो। मैंने कहा नहीं सर, परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी है, मैं पूरे साल का खर्चा कर लूँगी। उसने कहा तुम आने जाने का तुम्हारा जो किराया लगेगा और तुम्हारी जो मंथली फीस होगी, तुम सारा खर्चा मुझे लिख दो। मैं तुम्हें टोटली पूरा तुम्हारा शुरू से लेके एंड तक जो तुम्हारा खर्चा होगा वो सारा पे करूँगा। मैं कहा नहीं, आप उतना करो जितनी मुझे ज़रूरत है। और जानते हो, उसने मुझे गुप्त में कहा, उसने कहा किसी को मत बताना। और शॉप भी नहीं किया उसने, किसी को नहीं पता था कि उस व्यक्ति ने मेरी मदद की। सिर्फ मैं जानती थी और वो जानता था। अभी मेरी उम्मीद है कि मैं उसे ज़रूर मिलूंगी दोबारा स्वर्ग में और मैं उसका थैंक यू करूंगी। काश वो मुझे दोबारा मिलते, पर वो बहुत जल्दी वो चलेगी दुनिया से। और मुझे हमेशा इस बात का दुख रहा कि मैंने वापस नहीं कर पाई। परंतु जो मैंने बीजा था वो मैंने काट लिया। आमीन। सो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से आप नापते हो, आपको वो मिलेगा। अच्छा बीजो, लोगों का भला करो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोगों के साथ बुराई मत करो और आपके साथ भी अच्छा होगा। आमीन। मुझे बहुत लोगों ने चीट किया है, पैसा मेरा काफ़ी बर्बाद हुआ है और मुझे लगता है कि मैंने वो बीज बोया है एंड आई बिलीव कि मैं उसे काट लूँगी। क्योंकि अगर पाप करके इंसान बच नहीं सकता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा करके भी इंसान बरकत से बच नहीं सकता है। अगर आप अच्छा करते हो तो भी आपको फल मिलेगा। आमीन। याद रखो, अगर दाऊद पाप करके परमेश्वर से बच नहीं पाया, तो दाऊद ने जो अच्छा किया था उसका फल भी उसने जरूर पाया। इसलिए आज आइए हम एक प्रण लें
और याद रखिए, हम जो नाप रहे हैं हमें वो वापस मिलेगा। आप अपनी मम्मी के साथ कैसा बिहेवियर करते हो वो आपको रिटर्न मिलने वाला है। आपने अपने दोस्त के साथ कैसा बिहेवियर किया है वो वापस मिलेगा। आपने अपने पड़ोसी के साथ क्या किया है वो रिटर्न होने वाला है। आप अपने ऑफिस में अपने मालिक को कितना चीट कर रहे हो वो आपको वापस में हिसाब से करना। अगर 10% कर रहे हो ना तो 20% तुमको मिलेगा। क्या समझे आप? इसलिए सोच समझ के धोखा दो किसी को, सोच समझ के चीटिंग करो किसी के साथ, सोच समझ के बुरा करो किसी के साथ, क्योंकि वो रिटर्न। और मुझे इस बात का खुद पर गर्व है, प्राउड है, किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी को भी चीट नहीं किया। क्लीन एंड हार्ट, मेरा दिल बिल्कुल साफ है, बहुत साफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने बीजा अपनी ज़िंदगी में मैं उसे ज़रूर काटूंगी। आमीन। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, अच्छा बीजो अच्छा काटोगे, बुरा बीजो तो बुरा काटोगे, आज नहीं तो कल। आपको लगता है कि आज आपने धोखा करके बहुत आप बड़े बन गए हो, कोई बात नहीं है, काटो, डूबे हैं आपके पैरों में। एक दिन आप एहसास करोगे कि आपने गलत किया है। गलत करके कोई भी इंसान कभी खुशी नहीं ले सकता है। और सच्चाई पर चलेंगे आप तो कांटे जरूर चुभेंगे, लेकिन साथ में प्रभु की ब्लेसिंग भी आएगी। आमीन। सो इसलिए मेरे अजीजों याद रखो, जो भी आप बीजते हो आप वो काटो। बाइबल कहती है यूसुफ ने प्यार बीजा अपने भाइयों के साथ, उनके साथ जिन भाइयों ने उसे धोखा दिया, जिन भाइयों ने उसके साथ बेईमानी की, उसने प्यार ही काटा। उसकी जिंदगी में बरकतें आ गई। वो एक गुलाम से वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन गया। एक उसके सर पे एक ताज रख दिया गया, क्योंकि उसने प्यार बीजा था। भाइयों ने क्या बीजा? यूसुफ के साथ धोखा, बुराई। यूसुफ को मारा, खड्डे में फेंका, और यूसुफ ने भाइयों के लिए ब्लेसिंग मांगी। उसने प्यार बांटा और वो एक दिन बड़ी आशीष से भर गया। आज मेरे चीजों याद रखो, आपके अच्छे काम कभी छुपेंगे नहीं यीशु के नाम में। आपकी अच्छी जो आपने अच्छे काम किए हैं वो कभी नहीं छुपेंगे। प्रभु आपको बड़ी सामर्थ से भरेंगे। इसलिए आज से वो नापना शुरू करो जो आप लेना चाहते हो। आमीन। आपको बड़ी बरकत चाहिए तो बड़ी बरकत अगर लेनी है तो कुछ बड़ा करना शुरू करो लोगों के लिए। बड़ा बीज थे। इब्राहिम ने बड़ी बरकत दे दी परमेश्वर को। परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी और परमेश्वर ने उसे नेशंस का पिता बना दिया। इसलिए आज मैं भी आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के द्वारा बरकत जितनी लेना चाहते हो उतना आप बीजना शुरू कर दो। छोटा सा बीजोगे तो छोटी बरकत, बड़ा बीजोगे तो बड़ी बरकत, इतना बड़ा बीजोगे तो इतनी बड़ी बरकत। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नाप दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप समझ गए तो आप ब्लेस हैं, अगर नहीं समझे तो आई एम वेरी सॉरी, आप बरकत नहीं ले पाएंगे। इसलिए सोचो आपने क्या लेना है। आमीन। सो इसलिए मेरे अजीजों जो बीजोगे वही आप काटोगे। गॉड ब्लेस यू।
खुदा आपको इन वचनों के ऊपर बरकत दे। आमीन। सो आज से आपने परमेश्वर की हजूरी में अच्छा करना है और आपने बिलीव करना, प्रभु मैं जो बीज रहा हूँ मैं वो काटना चाहता हूँ। अच्छा परमेश्वर को दोगे तो अच्छा ही मिलेगा। हम प्रभु से अच्छी बरकतें लेना चाहते हैं, पर हम प्रभु को वो बीज नहीं देते। हम अगर बीजेंगे नहीं तो हम कभी काटेंगे नहीं। इसलिए जिस हिसाब से तुम नापते हो उसी हिसाब से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जितनों ने प्रभु के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है उनको उतनी ही बड़ी बरकत मिली है। जिन्होंने दुख सहा परमेश्वर के लिए उन्होंने उतनी ही बड़ी परमेश्वर से आशीष प्राप्त की है। सो इसलिए आज आपने भी अगर प्रभु से बरकत लेनी है तो मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वही बीज जो आपको चाहिए। झूठ चाहिए तो झूठ बीजना शुरू कर दो, सिंपल सी बात है। ईमानदारी चाहिए तो ईमानदारी बीजना शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें तो लोगों की तारीफ बीजना शुरू कर दो। अगर आप जो दूसरों से लेना चाहते हो तो वो आप करना स्टार्ट कर दो। देखिएगा परमेश्वर आपको कितना बढ़ाएंगे। ये बात सोचो, सामने वाला क्या दे रहा है, जो सामने वाला दे रहा है उसको वापस मिलेगा। आप वो सामने वाले को देख के मत बीजो, आप इस हिसाब से बीजो कि मुझे वापस मिलेगा। बस उसी हिसाब से आप बीजो तो आप बरकत पाओगे। गॉड ब्लेस यू। सो आइए अभी हम प्रार्थना में चले। सो आप सबको प्रभु बहुत बहुत ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। साहिल जी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु ब्लेस करे। आरपी सिंह, जेमसी की जो भी लाइव हुए हैं, तो आज का वचन आपने रिपीट करके दोबारा रिकैप, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। खुदा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। सो खुदा की बरकत आप सबको छुए, गॉड ब्लेस कर दे। सॉरी, आज अभी आपने मुझे एक मैसेज टाइप किया था कि आपका एक पक्का टाइम नहीं है, पक्का टाइम आप बता दिया करो जब आप लाइव होते हो। तो आई एम वेरी सॉरी कि आज मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई, बिकॉज आज मैं सुबह से ही प्रेयर में थे और इसलिए मुझे रिमाइंड नहीं रहा कि मैं आपको बता दूं कि आज मैं कितने बजे लाइव रहूँगी। सो दैट वाज, आई एम वेरी सॉरी, बट खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज अगली बार से मैं कोशिश करूँगी पहले आप लोगों को 2-3 घंटे में पहले बता दिया करूँ कि मैं अभी लाइव होने वाली हूँ। सो बुधवार को मैं लाइव रहूँगी आप लोगों के साथ। जेएमसी की प्रभजोत जी, जेएमसी प्रभजोत मतलब आपका नाम है, ठीक है। ज़रूर जी, मैं आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आज प्रार्थना करूँगी। ओके शेरी गिल जी, जरूर ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਲਈ मैं दुआ करांगी। आज प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैस करेंगे। सो खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत आशीषित करे ਤੇ खुदा ਦਾ रूह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ करे। सो ये प्रार्थना ਵਿੱਚ सर्वशक्तिमान जीवत ਤੇ सच्चे परमेश्वर, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਭੁਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਭੁਤ ਮੱਸਾ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਾਕ ਲਹੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ।
सामर्थी पिता परमेश्वर जी, तुसीं एक वड्डा जलाल दे के अपने बच्चों को इस्तेमाल करो। वैरी दियां सारियां ताकतां नूं अज तेरे वचन के द्वारा मैं बंद दिनी हाँ। ते पिता परमेश्वर जी, मैं दुआ करदी हाँ जिन्ने भी बीमार अज मैनूं देख रहे हैं, तेरे पाक लहू के द्वारा एक एक बीमार नूं प्रभु मैं आत्मा दे विच छू लैनी हाँ। परमेश्वर जी, अगर किसी नूं भी किसी भी तरह का कोई परेशानी, बोझ, तकलीफ है प्रभु जी, तो अज मैं दुआ करदी हाँ हर तरह का स्ट्रैस, हर तरह का बोझ पिता परमेश्वर जी तुहाडे बच्चों के जीवन के विचों दूर हो जाए खुदावंद। और तुहाडे बच्चे प्रभु अज तुहाडे पाक ते पवित्र ते जलाली नाम दे विच चंगे हो जाण खुदावंद पिता परमेश्वर जी। मैं दुआ करदी हाँ पिता परमेश्वर जी, जिहड़े इस टाइम बहुत ज़्यादा फाइनैंशियली प्रॉब्लम दे विच ने प्रभु, तुसीं अपने बच्चों के लिए मददगार बनो पिता परमेश्वर जी, ते अपने बच्चों को सब कुछ मुहैया करो पिता। जो भी इन्हां दियां जरूरत दियां चीज़ां ने प्रभु जी, सारियां तुहाडे वल्लों मुहैया करवाइयां जाण प्रभु जी, ताकि कोई भी वैरी की ताकत इन्हां दी जिंदगी दे विच परमेश्वर किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके। और मैं दुआ करदी हाँ पिता परमेश्वर जी, जिन्हें बोझ, परेशानी, चिंता ते गम फिक्रां दे विच डुबे हुए ने प्रभु जी, तुसीं अज इन्हां नूं प्रभु जी अपना वड्डा हत्थ दे के संभालो प्रभु जी। ते प्रार्थना करदी हाँ हालेलुया पिता परमेश्वर जी, तेरे लहू दे विच मैं तेरे लोकां नूं दिन्नी हाँ प्रभु जी। जिन्ने भी पिता परमेश्वर अज मैनूं बीमार देख रहे हैं प्रभु जी, उन्होंने अज छू के प्रभु तुसीं चंगा कर दो पिता परमेश्वर जी। ते बीमारी वाला परमेश्वर जी हथ परमेश्वर, और जो शैतान का हथ इन्हां दे उत्ते प्रभु जी हमेशा लिए खत्म हो जाए प्रभु। ते तुहाडा किल्लां वाला हथ, तुहाडा परमेश्वर पाक हथ तेरे बच्चों उत्ते रखिया जाए प्रभु जी। ते तुहाडे बच्चे अज तुहाडे नाम दे विच चंगे हो जाण। मैं दुआ करदी हाँ प्रभु जी, पाइल्स की प्रॉब्लम तो अज परमेश्वर जिन्ने भी मैनूं लाइव देख रहे हैं उन्होंने आज़ाद करो प्रभु जी। मैं दुआ करदी हाँ घुटनियां की दर्द तो परमेश्वर अपने बच्चों को आज़ाद करो। पेट दे विच जिन्हां दी भी कोई इन्फैक्शन है प्रभु जी, उन्हां तो उस बीमारी तो अपने लोगों को अज आज़ाद करो। तुहाडी शांति, तुहाडी दया प्रभु तुहाडे लोकां दे जीवन च काम करे। प्यारे परमेश्वर, तुसीं अपना पाक लहू परमेश्वर जी। और मैं दुआ करदी हाँ मेरे खुदावंद परमेश्वर यहोवा, तुहाडा पाक ते पवित्र खून अज मैं तेरे बच्चों ते लगाउणी हाँ प्रभु जी। ते वैरी दियां सारियां ताकतां नूं प्रभु जी मैं तुहाडे वचन के द्वारा भस्म करदी हाँ। परमेश्वर यहोवा, तुसीं अपना दाहिना हथ अपने लोकां ते भेजो पिता परमेश्वर जी। और खुदावंद अपने लोकां नूं हर तरह के बोझ, परेशानी तो आज़ाद करो पिता परमेश्वर जी। तुहाडी सामर्थ तुहाडे बच्चों के अंदर काम करे। थैंक यू मेरे पिता, तुसीं अपने लोकां नूं छूया ते ब्लैस कर दिता, एक एक नूं छू के चंगा कर दिता। तुहाडा धन्नवाद करदी हाँ। मैं इस प्रार्थना नूं मंगदी हाँ प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र और सामर्थी और जलाली नाम दे विच, आमीन। सो गॉड ब्लैस यू। प्रभु तुहानूं सारिआं नूं ब्लैस करे। सो मेरे जिस नाप नाल तुसीं नाप ही तुहानूं वापस मिलेगा, इस करके आयो, आओ अज असीं चंगा बीजीए ते चंगा ही लोगों का भला करिए ताकि साडा भी भला हो सके, लोगों की मदद करिए ताकि जरूरत के समय लोग साडी भी मदद हो सके। किसी भुखे नूं असीं रोटी खवाइए ताकि जदों कदे असीं भुखे होइए तो सानूं भी रोटी मिल सके। किसी प्यासे नूं पानी पिलाइए ताकि जदों कदे असीं प्यासे होइए तो कोई सानूं भी पानी पिलावे। किसी नूं धोखा ना दो, किसी नाल बेईमानी ना करो, किसी नाल लुटो ना, कि असी भी एक दिन लुटे ना जाइए, साडे नाल भी धोखा ना होवे, साडे नाल भी बेईमानी ना होवे। सो खुदा तुहानूं बहुत बरकत देवे। आज दे वचनां दे उत्ते परमेश्वर तुहानूं संभाल के रखे। बुधवार नूं फिर तुहाडे नाल हजूरी च लाइव रहूँगी खुदा दा वचन लैके। बुधवार रात नूं 10 बजे सारिआं ने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर दी हजूरी तुहाडी जिंदगी च काम करे। सो सारिआं नूं जय मसीह दी। गॉड ब्लैस यू। खुदा बरकत देवे सारे।